आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई की जानिब से कहा गया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के स्पीड बोट्स और अल्ट्रा यूवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाव के दौरान ही यूएस वॉरशिप को मिसाइल की धमकी के बाद ही वापस हटना पड़ा, जबकि इलाके में सूरत हाल अब भी इंतहाई नाजुक बनी हुई है। लेबनान के मेंबर पार्लियामेंट नजात आउन सालिबा की जानिब से कहा गया है कि इसराइल की तरफ से जर्नलिस्ट अमाल खलील की हलाकत एक वॉर क्राइम है जो कि लेबनान इसराइल मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने लेबनान के साउदर्न इलाकों में सिविलियन हमलों को रोकने के लिए डायरेक्ट टॉक्स को जरूरी करार देते हुए इसराइली रवैये पर भी सख्त तनकीद की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने यूएस नेवी को हुक्म दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद या माइन रखने वाली किसी भी नाव को शूट एंड किल किया जाए, जिससे कि इलाके में तनाव मजीद बढ़ गया। लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम की जानिब से कहा गया कि लेबनान किसी भी ऐसे मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा जिसमें इसराइल की पूरी फौज की वापसी शामिल ना हो। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में होने वाले टॉक्स से पहले ही कहा कि लेबनान डिस्प्लेस्ड लोगों की वापसी और तबाहशुदा इलाकों की तामीर चाहता है, जबकि हिजबुल्लाह के डिसआर्ममेंट को उन्होंने लंबी प्रोसेस करार दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इंतजामिया को मफलूज करार दिया और पानी, बिजली और सड़कों के मसाइल पर तवज्जो न देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी हमला करते हुए कहा है कि अवाम के वादे पूरे नहीं हुए और हुकूमत जमीन पर गैर फाइल नजर आ रही है। हिंदुस्तान में ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन के सबब ऑयल शॉक से बिजली की कीमतों में इजाफा होने का इम्कान है, जैसा कि ISI मार्केट की रिपोर्ट में बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फॉसिल फ्यूल खासतौर पर ऑयल और कोल की कीमतों में इजाफा सीधा पावर टैरिफ को मुतासिर करता है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर मुस्तकबिल में भी कीमतों को स्टेबल रखने के लिए अहम करार दिया गया। यूएस सेनेट के माइनॉरिटी लीडर चक स्कमर ने ईरान के खिलाफ जंग को डिजास्टर करार देते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वॉर पावर को महदूद करने की कोशिश की, लेकिन सेनेट ने 46-51 वोट से इस रेजोल्यूशन को दोबारा रद्द कर दिया। इसके बावजूद डेमोक्रेट्स ने जंग खत्म करने के लिए लगातार दबाव बरकरार रखने का ऐलान किया, जबकि सूरत हाल अब भी तनाव का शिकार है। पाकिस्तानी शिया स्कॉलर सैयद जावेद नकवी की जानिब से मुमकिना इस्लामाबाद दौरे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद करते हुए हुकूमत से इस दौरे को सहूलियत न देने की अपील की है। वहीं उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग के तनासुर में ट्रंप के दौरे को नामुनासिब करार देते हुए पाकिस्तानी क़ियादत को दबाव के सामने न झुकने की तनबीह दी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से अमेरिका पर दबाव और दोहरे रवैये का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि ये मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की जब्ती और समुद्री पाबंदियों से तनाव मजीद बढ़ गया। तेहरान का कहना है कि ये पाबंदियां खत्म किए बगैर किसी भी मुआहदे की गुंजाइश नहीं, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद दूसरी तरफ सख्त मौक़िफ़ बरकरार है और सूरत हाल भी बुरी तरह से नाजुक बनी हुई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बारामूला में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत पर बेरोजगारी, वादों की खिलाफ वर्जी और अवाम की बेचैनी पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि नौजवान नौकरियों से महरूम हैं और बुनियादी वादे जैसे कि मुफ्त बिजली पूरे नहीं किए गए हैं, जिससे कि अवाम में मायूसी बढ़ गई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार देते हुए कहा गया कि ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाता रहा है। दूसरी तरफ से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात की नई पेशकश दी गई, लेकिन दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ के सबब सूरत हाल अभी भी गैर यकीनी और नाजुक बनी हुई है। ईरान के नुमाइंदे बराए अक़वाम मुत्तहिदा आमिर सैयद इरावानी की जानिब से यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराते हुए इल्जाम लगाया गया कि खलीजी ममालिक की सरजमी से ईरान पर गैर कानूनी हमले किए गए। तेहरान ने कतर, कुवैत, बहरीन, UAE और सऊदी अरब से भी मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमी किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, जबकि इलाके में तनाव मजीद बरकरार है। कर्नाटक में सियासी तनाव बढ़ गया, जहां पर मुस्लिम रहनुमाओं ने कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला सिद्धारमैया पर फैसला वापस लेने का दबाव डाला। MLCs अब्दुल जब्बार और नासिर अहमद के खिलाफ कार्रवाई के बाद पार्टी के अंदर इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए, जबकि उलेमा ने यह भी सख्त रवैया इख्तियार करते हुए सियासी नताइज की तनबीह दी। अनंतनाग में मसाजिद के इमामों और मैनेजमेंट कमीटीज ने हुकूमत की वॉर ऑन ड्रग्स मुहिम का हिस्सा बनते हुए अवाम में नशे के खिलाफ शऊर पैदा करने शुरू कर दिए। वहीं जुम्मा इज्तिमात और लाउड स्पीकर ऐलान के जरिए लोगों को नशा और गैर कानूनी काश्तकारी से दूर रहने और अथॉरिटीज को इत्तला देने की अपील की जा रही, जबकि पुलिस ने इस कदम को पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल करार दिया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख वीके सक्सेना की जानिब से लद्दाख के टूरिज्म सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स मंजूर किए गए, जिनका मकसद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करना और कंप्लायंस को कम करना है। वहीं नए कवानीन के तहत डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया है, वैलिडिटी पीरियड बढ़ाया गया और एक यूनिफाइड सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जिससे कि टूरिज्म और मकामी माशियत को फरोग मिलने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उनके कारकुनों ने बानिहाल में एहतजाज करते हुए रहनुमा मोहम्मद सलीम भट्ट की गिरफ्तारी और डॉक्टर्स की कमी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पर बुनियादी सहूलियात फराहम न करने का इल्जाम लगाया और सख्त नारेबाजी भी की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर तंजिया भड़का दिया गया है, जब उन्होंने माइकल सैवेज के पॉडकास्ट सैवेज नेशन को शेयर किया, जिसमें कि हिंदुस्तान और चीन के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए और बर्थ राइट सिटीजनशिप पर भी सख्त तनकीद की गई। गाजियाबाद में भाईचारे की दिलचस्प मिसाल सामने आई, जहां पर हिंदू पड़ोसियों ने हज पर जाने वाले मुस्लिम अफराद को फूलों के हार पहनाकर और दुआएं देकर मोहब्बत के साथ रुखसत किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने लोगों को मुतासिर किया और इसे मुल्क की मुश्तरका तहजीब की असल तस्वीर करार दिया, जबकि मकामी अफराद का कहना है कि ऐसी इज्जत और एहतराम रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से मिर्जापुर में सड़क हादसे में कई अफराद की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया गया और मुतासिर खानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मरकजी वजीर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने श्रीनगर में कहा कि हुकूमत खवातीन के लिए रिजर्वेशन के लिए पुरज़म है, लेकिन मौजूदा एमपीज़ के हकूक को मुतासिर किए बगैर उन्होंने तजवीज़ दी है कि लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया जाए, ना कि उनकी तकसीम बदली जाए और खवातीन के लिए हिस्सा डिलिमिटेशन के जरिए दिया जाए। मेटीरियोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए अप्रैल के आखिर तक ज्यादातर मुस्तहकम मौसम की पेशनगोई की गई, जहां पर दरमियानी दिनों में हल्की बारिश और गरज चमक के इम्कान है। वहीं 24, 25 अप्रैल और 28 अप्रैल के करीब मुख्तसर बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि किसानों को इन दिनों में ज़राअती काम रोकने का मशवरा दिया गया। और हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशन में हाई लेवल मुलाकात के दौरान मल्टीलेटरलिज्म के लिए अपनी मजबूत पाबंदी का इजहार करते हुए ग्लोबल साउथ की ज़्यादा नुमाइंदगी का मुतालबा किया। सेक्रेटरी वेस्ट सीबी जॉर्ज ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात में यूएन रिफॉर्म्स और सिक्योरिटी काउंसिल की तश्कील में तब्दीली पर जोर दिया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।